Hello बच्चों, so let's see this question. The question says a box contains 2 black, 4 white and 3 red balls. One ball is drawn at random from the box and kept aside. From the remaining balls in the box, another ball is drawn at random and kept beside the first. This process is repeated till all the balls are drawn from the box. Then find the probability that the balls drawn are in the sequence of 2 black, 4 white and 3 red. Right? तो अगर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान में रखना होता है ना कि अगर हम इसका की कॉन्सेप्ट देखें, की कॉन्सेप्ट, तो हमारा की कॉन्सेप्ट ये है कि देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ द बॉल्स इन द बॉक्स. राइट, कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होगा बॉल्स का बॉक्स में. सो हमें सीक्वेंस क्या चाहिए बॉल्स को ड्रॉ करने का. द बॉल्स आर ड्रॉन इन द सीक्वेंस ऑफ, हमें चाहिए 2 ब्लैक बॉल्स, बी रिप्रेजेंट द ब्लैक बॉल्स, 4 white ball, here white W represent the white balls and 3 red ball, R represent the red balls. So हम लोग assume करते हैं कि let P1 and P2 be the probability of drawing black balls, right? Black balls. Similarly, again, let P3, P4, P5 and P6 are the probabilities of getting 4 white balls. 4 white balls. Similarly, let P7, P8 and P9 are the probabilities of getting 3 red balls. ओके, सो अब हम इसका प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे. पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2 ब्लैक, 4 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स है. राइट, सो हमारे पास टोटल बॉल्स जो आएंगे वो हमारे हो जाएंगे 4 + 3 + 2 विच इज इक्वल टू 9. राइट, अब हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड करें तो प्रोबेबिलिटीज दैट द 2 consecutive balls are black. तो हमारा फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा P1. सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स थे 2 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 9, तो ये हमारा P1 हो जाएगा. नाउ अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 9 थे. राइट, जिसमें से हमने यहाँ पे एक बॉल निकाल लिया तो ये हमारा बच गया टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 8 और ब्लैक बॉल भी अब एक ही बचा. सो हमारे पास जो P2 आएगा वो हमारा हो जाएगा 1/8 के इक्वल. राइट, सिमिलरली अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी दैट द 4 consecutive balls are white, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने क्या मान रखी थी P3, P4, P5, P6. तो हमारा P3 क्या हो जाएगा सी. अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पे 8 है, फिर हमने 8 में से 1 माइनस कर लिया तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 7 बच गया और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितने हैं 4, तो ये हमारा हो जाएगा 4/7 के इक्वल. सिमिलरली P4 हम अगर फाइंड करें तो अब हमारे पास 7 में एक और बॉल चला गया तो टोटल नंबर ऑफ बॉल 6 बच गए और व्हाइट बॉल्स भी 3 बच गए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हमारा हो जाएगा 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2. सिमिलरली अब हम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हो जाएगा हमारा, अब एक और बॉल कम हो जाएंगे तो और व्हाइट बॉल भी 2 बचेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 और हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 हो जाएगा 1/4. राइट, probability
ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव रेड बॉल्स। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? P7। नाउ अब हमने यहाँ पे देखा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 4 थे, जिसमें अब एक और निकल चुका है, तो अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो 3 बचेंगे और हमारे पास रेड बॉल भी 3 है। सो ये हमारा हो जाएगा 3/3 विच इज इक्वल टू 1/1। अगेन P8 देखें तो हमारे पास अब रेड बॉल 2 बच जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी 2 बचेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2/2 विच इज इक्वल टू 1। एंड P9 जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1/1 विच इज इक्वल टू 1। राइट, अब हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हो जाएगी हमारी P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 इंटू P5 इंटू P6 इंटू P7 इंटू P8 इंटू P9। राइट, तो अब हम अगर इसे लिखें तो ये हो जाएगा हमारा P1 था 2/9, हमारा P2 होगा वो था हमारा 1/8, हमारा जो P3 था वो था हमारा 4/7, P4 हमारा था 3/6 इक्वल टू 1/2। सिमिलरली P5 हमारा था 2/5, P6 था हमारा 1/4, P7 है हमारा 1, P8 1 और P9 1। राइट, अब हम देख लें यहाँ से क्या क्या कैंसिल होता है। सो 4 इंटू 2 8 यहाँ से कैंसिल हो गया और हमारा 2 और 2 कैंसिल हो गया। सो हमारा डिनोमिनेटर में क्या क्या बचा? 9754। राइट, सो ये हमारा हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 और ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा 1/1260 1260। राइट, सो हमारा जो फाइनल आंसर है, हेंस द फाइनल आंसर इज इक्वल टू हमारा 1/1260। राइट, सो द फाइनल आंसर इज 1/1260। Hope you understood it well. Best of luck.